अगर आपका नोटिस जाएगा तो मानूंगा कि आप न्याय के साथ खड़े हैं। अगर आपका नोटिस नहीं जाएगा तो मानूंगा कि नीलेश ओझा जी ने जो शिकायत दर्ज की है वो बिल्कुल ठीक है और आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए अविलंब। मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूं, ये आप गलतफहमी हटा लीजिए कि हम जजेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जजेस आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे, जजेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाला देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। न्याय सम्मत बात अगर आप बोलेंगे, अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे, देश और समाज के हित में अगर कोई बात आप बोलेंगे तो वो प्राकृतिक न्याय की रक्षा होगी। और प्राकृतिक न्याय की रक्षा के लिए कोई एक जज विशेष अगर उस रास्ते में आता है तो प्राकृतिक न्याय के लिए आवाज बंद कर देना अनुचित होगा। इसीलिए आदरणीय जज साहब, आदरणीय मिलॉर्ड, आपको मैं एक मिरर दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, और इस आईने में अपनी तस्वीर देखिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं बाबा रामदेव के समर्थन के लिए खड़ा हो गया हूं इसलिए मुझे और कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है? यह बिल्कुल गलत है। मैं बाबा रामदेव के समर्थन में इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि आप अन्याय के साथ खड़े हो गए हैं मिलॉर्ड, आप अन्याय के साथ खड़े हो गए। आपने अब तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित पोषित विज्ञापन के ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लिया? खुले में सबकी आंखों के सामने वो विज्ञापन चल रहे हैं, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, लेकिन आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कमाल है, मुजरिम ही कह रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। ये जो मुजरिम आपकी अदालत में गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यही सबसे बड़ा मुजरिम है। यही उस ग्लोबलिस्ट की अंतिम कड़ी है। ये जो ग्लोबलिस्ट पावर है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल गेट्स, रॉकफेलर, ये उसकी अंतिम कड़ी है जो आपके दरवाजे पर पहुंची है। और अगर आपके तार कहीं इधर उधर जुड़े तो ये अनुचित होगा। इसलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप न्याय के साथ खड़े हुए, मुझे आप पर भरोसा है, यकीन है, आप न्याय के साथ खड़े होंगे और अन्यायपूर्ण बातों का विरोध करेंगे। अगर आपके कान में किसी ने अनर्गल बात भरने की कोशिश की है और वैज्ञानिक बात भरने की कोशिश की है तो उसे पुरजोर उसका विरोध करेंगे आप, और न्याय के मंदिर में आप न्याय देंगे, पूरा यकीन है। इसलिए आज ये जो मुकदमा दर्ज हो गया है, मैं उसके भी समर्थन में खड़ा हूं और मैं सैल्यूट करता हूं आदरणीय नीलेश ओझा जी का। ऐसे मुद्दों पर जब कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई आस नहीं रहती है, ऐसे मुद्दों को आदरणीय नीलेश ओझा उठाते हैं, लेते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जिस तरीके से ऐसे अन्यायपूर्ण मुद्दों को हाथ में लिया। बहुत मुश्किल है ऐसे एडवोकेट की तलाश करना। आपने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। मैं बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों से, उनके जो आचार्य हैं दूसरे, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर आप नीलेश ओझा के साथ खड़े होइए। उन्होंने आपसे, मुझे नहीं मालूम है आपसे उनका संपर्क हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो काम कर दिया। उनके संज्ञान में अगर कोई बात जाती है वो रुकते नहीं है, उन्होंने काम कर दिया। आप उनके साथ खड़े रहिए। नीलेश ओझा जी भी आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। फार्मा माफियाओं के खिलाफ क्यूबाइड नेटवर्क की बिगुल डंके की चोट पर चलती रहेगी और अगर सवाल जवाब आदरणीय अदालत से करना पड़ेगा तो करती रहेगी। यह मैं आपको भरोसा देता हूं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत बहुत आभार आदरणीय नीलेश जी कि आपने जजेस के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी है। अब आएगा मजा, अब तथ्यों की जांच पड़ताल होगी और हमें और आपको तो परीक्षा देनी ही होगी। राम को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा था, तो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा हम सबको। परीक्षा देने से घबराना नहीं चाहिए।
चिंतित नहीं होना चाहिए, न बाबा रामदेव को, न नीलेश ओझा को, और न ही हमारे दर्शकों को। हौसला बनाए रखिए, अदालत में भी हम इस मामले को जीतेंगे और फार्मा माफियाओं के खिलाफ जो 3 साल से हमारी लड़ाई चल रही है वो अनबरत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें देखने के लिए। धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।